सत श्री अकाल दोस्तों, साडे नाल इस समय ने एक बहुत ही अहम व्यक्ति काजल मंगलमुखी। तुसी पुछोगे कि बहुत ही अहम क्यों? क्योंकि ये उस समाज दे विच आउंदे ने जिन्हां नूं समाज ने अज तक थां नहीं दित्ती, जिहड़ी इन्हां दी थां बननी चाहिदी है। पर इन्हां ने वो जिंदगी अपनी खुद चुनी ताकि लोकां नूं एहसास करा सकन कि वो भी मनुख ने जिन्हां नूं असीं नकार के रखिया होया हुण तक। काजल मैसूर तो ने, हाँ जी, मैसूर के नेड़े इन्हां दा मैसूर दे विच एक छोटा जिहा पिंड है। पिंड तो ने बेंगलौर तां दस दिंदे ने क्योंकि बेंगलौर सारे जानते ने जन्म भूमि मैसूर, कर्म भूमि चंडीगढ़ पंजाब। ये ट्रांसजेंडर ने, इन्हां ने जीवन खुद चुनिया ते पेशे वजों ये फोटो जर्नलिस्ट ने। काजल, किवें लगदा है तुहानूं अज जदों असीं इकट्ठे होए हैं महा किन्नर सम्मेलन दे हाँ विच जी, हाँ जी, ते तुसीं एज जर्नलिस्ट इत्थे पहुंच गए हो, एज ट्रांसजेंडर पहुंच गए हो, किस तरीके नाल पहुंच गए हो? हाँ जी। मेरी गल सुनो। मैं सत श्री अकाल सबनों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक्चुअली मैं एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के मैंबर हूँ फ्रॉम चंडीगढ़ तो, और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ मंगलमुखी मंडल हूँ, और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हूँ नॉर्थ इंडिया तो मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हूँ। हाँ, तो मैं तो ट्रांसजेंडर कोई अलग नहीं हैगा। हाँ, एक किन्नर कोई अलग नहीं हैगा। किन्नर मंगलमुखी ये जो जेड़ा ट्रांसजेंडर जेड़े हैगी, एक मेल जेंडर होंदा है, एक फीमेल जेंडर होंदा है, एक थर्ड जेंडर आ गए 2014 विच अप्रैल 15 विच सानू थर्ड जेंडर दा एक कॉलम मिला। तुसी कहीं भी जाओगे या राइट टू एजुकेशन या राइट टू इलेक्शन उहदे जरिए ही मिला है सानू तो, ताकि ट्रांसजेंडर कहीं भी फॉर्म होंदा है, मेल और फीमेल ही होंदा सी पहले तो, हुण तो ट्रांसजेंडर भी होंदा है। तो मैं तो दोना ही हूँ, एक सिक्के दी दो पहलू। मैनूं ये दसो काजल, हाँ जी, तुसीं ये जिंदगी किवें चुनी? कोई तो जन्म तो हुंदे ने, हाँ जी, हाँ पर जी। तुसीं ये जिंदगी खुद चुनी कि किन्ने साल दी उम्र चुनी? पहले तो ये दस दिओ। मेरी गल सुनो, ये अपने आप नू चुनना नहीं होंदा है, चॉइस या चूज करना नहीं होंदा है, जेड़ा लाइफ होंदा है। तो मैं घट तो घट 6 ईयर दी या 7 ईयर्स दी होगी। अच्छा। अपनी लाइफ चाइल्डहुड दे टाइम तो, बचपन तो जब साडे रिलेटिव्स जेडे हैंगे, मेरे मासी मेरे ताईयां दे कुड़ियां भी और मैं भी और मेरी मम्मी भी सब अपनी एक नदियां दे कोल गए। नदी साडे पिंड विच है ना, तो उस टाइम विच नलके नहीं सी, तो कोई भी बर्तन धोना हो या कपड़ा धोना हो या कुछ भी धोना हो, नदी दे कोल जांदे सी। तो सानू अपनों भी ले गई सब साथ, न्याणियां नू भी, जवाक सी सब तो ले गए। फिर उहदे बाद सानू न्यूड करके उन्होंने छड़ दिते, जाओ खेलो किनारे विच खेलो। असी खेडदे सी, तो मेरे भी लंबे लंबे बाल सी, क्योंकि साडे कर्नाटका विच जेडे साडे घर दे जेडे भगवान होंदे हैं तिरुपति बालाजी हैं, उन्हां दे वास्ते लंबे लंबे बाल छोड़े सी ताकि उधर जाके मुड़ी कहंदे उसनू देना होंदा। तो असि मैं नांदे नांदे मैं अपना एक बार मेरे सामने मेरे मासी दी कुड़ी भी नांदी सी, मैं वेखी, मैं उन्हां दे कोल वेखी, मैं बोली मेरे भी लंबे लंबे बाल है, उहदे भी हाथ है, उहदे भी बाल है, पैर है, सब कुछ है। ओ जेड़ा हैगा जेड़ा पेशाब करदे ने वो मेरे कोल क्यों नहीं हैगा? था मेरे पापा जेड़े हैंगे मैनू स्कर्ट नहीं देंदे ने पहनने वास्ते, तो चड्डी निकर क्यों देंदे ने? निकर या अंगी बोलते साडे कोल, शर्ट क्यों देंदे ने? मैं बहुत लड़दी सी, मैं बोली मैंने स्कर्ट पहना, मैं फ्रॉक पहनना हैगा, वो नहीं पहना। तब मैनू शौक लगा पहले, तो मैं डिफरेंट हूँ। तो उसके बाद फिर चाइल्ड टाइम विच तो पता ही हैगा, स्कूल विच भी कोई साडे नाल गल नहीं करदे ने, ना मेल बेबी या फीमेल बेबी, कोई ना स्टूडेंट साडे ना कोई क्लासमेट तो सी बहुत सारे सी, साडे नाल कोई फ्रेंडशिप नहीं करदे सी, ना कुड़ियां आंदे सी ना। फिर भी असी कदी कुड़ियां दे नाल खेडना, जब मेरे पापा या मेरे ब्रदर कोई भी वेखदे तो दौड़ जाके फिर मुंडियां दे नाल खेलना। दोना दे अपना बचपन तो दोना रोल अपनांदी सी। तो उसके बाद लाइफ तो इदा ही हैगा, जेड़ा कुसरे हो या ट्रांसजेंडर जेडे होंदे ने, पहले दी गल दसदी पई मैं तो, हुण तो बहुत कुछ राइट्स भी आ गए, हुण एक्सेप्टेंस भी हो रही है ने, और एजुकेशन विच भी मिल रहे ने, है ना, राइट्स मिलदे पे, सब कुछ सुविधा। अगर तुसी
ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ 1980 1970 ਜਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੁਸਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਗਰ ਜੀਣਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ के नचना सी या ब्याह होंदा उत्ते नचना सी, यही तीन रास्ता सी और कोई रास्ता नहीं सी। तो पहले मैं किसनु ब्लेम देवा, दोष किसनु देवा, समाज नु देवा या मां प्यो नु देवा या मैं ऊपर वाले नु देवा। तो सानू तो जीना ही है जी, जीना ही। असी केड़ा गलती किते, असी कुछ भी नहीं, असी कोई मर्डरिस्ट थोड़ी है, असी कोई रेपिस्ट थोड़ी है। हाँ, मर्डरिस्ट नु भी अपना लेंदे मां प्यो, रेपिस्ट नु भी अपना लेंदे हैं। अगर कोई अपंग बच्चा भी होंदा है उसने भी जिंदगी भर सेवा कर देनी है कि साडा कोई पिछले जन्म दा कोई पाप होगा। तो सानू क्यों नहीं रखे? तो जीना तो हैगा, तो अपने कोलां दे जेड़े अपने परिवार दे नाल रह के भी सानू इदां लगदा सी कि ये कोई गैर है परिवार दे विच भी स्वीकार दे। हाँ, जब तक 10 इयर्स या 11 इयर्स या 12 इयर्स 13 इयर्स तक जब वो जाता है कुसरा जेड़ा जो भी होंगे हैं बच्चे, तो तभी उन्होंने इदा लगता कि मेरे अपने नहीं है। अब मैं आजकल के एग्जाम्पल में गल दसती पई हूँ। अब लोगों ने उसने जेड़े ऑर्गन्स जेड़ा होंदा है, ऑर्गन्स विच मुंडे दा भी बना हुआ हैगा, कुड़ी दा भी बना हुआ हैगा, तो समझ लेंदे कि ये कुसरा है, तो समझ के लेके चले जाते। आज दे 30 साल पहले दी गल, 32 साल दी पहले, तो ये कुड़ी देख के गए से सन। अच्छा, ऐदा ही बच्चा, अच्छा वो पंचकुला दे सी। अच्छा, मैं फिर एक बारी थोड़ी जिंदगी दे पिछे मुड़। हां जी हां जी हां जी। परिवार नु पता लग गया, फिर वो केड़ी घड़ी आई जिदन थानू परिवार छड्डना पिया? परिवार नहीं छड़े सानू, जब परिवार है ना, जब इस समाज दे दबाव विच आ जांदा है। साडे मां डैडी बड़ी तंग होंदे सी, मेरी भरा बड़े तंग होंदे सी। आए लोग इदा कहंदे इदा चलदा है मुंडा होके, इदा चलदा है मुंडा वर्गे नहीं चलता। मेरे पापा बहुत मारदे सी, तू इदा बंदा बन के चला कर, बंदा बन के। नहीं, बंदा कित्ते जावा, मैं तो शरीर मेरे तो मैं बंदा हूं, मेरा जेड़ा आत्मा जेड़ा हैगा वो स्त्री हैगा। ऐदा ही नहीं दिता सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 विच SRS सेक्स रिसाइकमेंट सर्जरी क्यों दिता? जब सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहंदे कि ये इज अ बायोलॉजिकली मेल होंदे ने, साइकोलॉजिकली फीमेल। तुसी ये कर लो, बहुत सारे कुड़ी हैंगे ने और बायोलॉजिकली गर्ल है, तो मगर वो अपने आप नो मुंडे समझदे, कोई कुड़ी ब्याह नहीं करदे पे। नहीं, मैं उत्थे फिर मुड़ के जाना है। हां जी, वो दिन कदों आया? नहीं, एक एग्जांपल दस दी पई मैं तो नहीं, कर दिन कदों आया घर छड़ना पे? तो उसके बाद फिर मैं 12-13 इयर्स दी होगी, 8th स्टैंडर्ड पढ़ती सी मैं तो एक दिन मेरी अपनी एक फ्रेंड सी मोहन, मैं बचपन तो मैं उहदे नाल मैं बहुत अपने आप प्रोटेक्ट समझदी सी। तो और कोई मैनू छेड़दा है, कोई न्याणे आके छेड़दे हैं और कोई दूजे न्याणे आके छेड़दे ना, तो उन्हां नू गाली देंदा सी, मारने नू तो मैं समझी सी वो मैनू प्यार करदा है। तो फिर मैं एक दिन पार्क विच वो लव लेटर लिखदा सी, मैं भी उहदे नाल गई सी। तो लव सिंबल जेड़ा हुंदा है उस विच ओदा M लिखा सी और कुड़ी दा नाम लिखा सी। तो मैंने उस लव लेटर नु मैं खिंच के मैं पढ़ के मैं पूछी, हाय मोहन, इस विच तो मेरा नाम होना चाहिए, ये तो तेरा नाम हैगी, ये दूजे नाम हैगी, मेरे नाम तो राजू हैगी, R शुरू होंदा है, इस विच तो S हैगी, तो तेरी क्यों होगा, तेरे क्यों होगा? तो मैं तेनू प्यार कर दी हूँ। तो कहंदा सी, हाय मैं भी मुंडा हूँ, तू भी मुंडा है, किद्दां प्यार होगा मुंडे मुंडे दी नाल? ये आज दी गल नहीं है ना, ये 1987 दी गल है। 1988 अमंग आई वो है ना, तब 10th या 9th स्टैंडर्ड। तब वो पूछा, तो फिर दूजी शाक हो गई कि हाय मैंने तो मोहन मुझे पसंद है, अगर मोहन नु पाने वास्ते अगर मैं की करना पऊगा, ये किद्दां मैं निकालूं, मैं कुड़ी किद्दां बनूं? तो मेरे अंतर आत्मा च मैं इनकॉन्शियस वाइज कमिंग इन माय माइंड, तुझे तो मौत दा जेड़ा दीवार हैगा उसनु पार करके तेनू कुड़ी बन के आना पड़ेगा, ता तेनू। अच्छा, हाँ जी।
तो उसके बाद मैं क्या अपने आप ਨੂੰ मैं डिसीजन लेती तो अकेली हो गई मैं तो कोई नहीं रहा फिर तो मेरे नाल तो जीना तो हैगा। ਪਹਿਲਾਂ तो ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਏ हाँ जी हाँ ਤੇ जी ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਗਿਆ। हाँ जी मैं बचपन तो मैं मेरी माँ ਨੂੰ बहुत हेल्प करदी सी। जब मेरी माँ कोई एक स्कूल सी प्राइमरी स्कूल उस स्कूल ਵਿੱਚ मेरी माँ कुकर सी मतलब उपिट देंदे ना ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾँ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਗੋੜਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਗੋੜਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ तो बहुत ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ? तो ਉਹਦੇ दिन मैं 13-14 साल दी सी तो एक बार मैं आधी रात ਨੂੰ मतलब लड़ाई शुरू हो गई 10-9 बजे तो शुरू हो गई लड़ाई होंदे फिर मेरे तो आके खड़े हो गए मेरे भाई मेरे दोनों भाइयों ने बोले ऐसनू निकालो कर दो अच्छा ऐसनू निकालो। तो मेरी माँ मुंह देख दी मैं अपनी माँ डैडी दी तरफ में अपना मुंह करके वेखी तो मेरे मम्मी डैडी दोनों ने नजरें चुरा ली थी। समझदारा ने इशारा काफी है उन्होंने तो कहा नहीं बट उन्होंने जेडे नजरे हैं चुरा लेते उन्होंने तो इग्नोर कर दी। तो फिर मैं 12-1 बजे आधी रात ਨੂੰ मैं बरसात होंदे सी तो मैं अपने घर तो लेके मैं अपना बस स्टॉप जेड़ा हैगा जेड़ा मेरे अपने पिंड दे जेड़े बस स्टॉप तक मैंने अपना ओते गई मैंने रोते रोते चली गई। तो उसके बाद फिर मेरे को 10-20 रुपए सी जेब विच अच्छा तो लेके मैं अपना मैसूर चली गई। वहाँ घंटे दे 2 घंटे विच बस आंदे से बस स्टॉप विच मैं अपना मैसूर ਨੂੰ चले गई। तो मैसूर जाने के बाद फिर मैं बहुत होटल विच काम करी मैं तो मैसूर दे विच भी बेंगलुरु दे विच भी मैंने अपना बहुत सारे होटल विच क्लीनर बन के काम करी। उत्ते क्लीनर बन के उत्ते सवेरे मैनू ब्रेकफास्ट मिलदा सी और दोपहर ਨੂੰ लंच भी मिलदा सी और रात ਨੂੰ भी बहुत अच्छे लंच मिलदा सी। तो रात कटना बड़ी मुश्किल हो जाती सी होटल विच क्योंकि उस विच बहुत सारे कुक भी सोंदे सी तो बहुत सारे वेटर भी सोंदे सी तो मैं भी उहदे नाल सी। तो वो मैनू जब बहुत चिढ़दे सी बहुत तंग करदे सी। तो वो कहते ना स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट सैक्सुअल हरासमेंट तो बहुत बार हो चुकी है। इधर तो वेखा जाए तो साडे नाल तो साडे पहले शुरुआत में ही साडे जो रिलेटिव जोड़े जो हैंगे उन्होंने ही मेरे ऊपर हाथ डाले थे अच्छा। उसके बाद फिर ये हुआ फिर बहुत मुश्किल हो गई। फिर एक दिन मैं अपनी पार्क विच बैठी सी उस दिन छुट्टी सी हमारा होटल तो पार्क विच बैठे तो मेरे वर्गी और 3-4 वहां से आ रहे थे यूं 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 करके मैं देखी और ये तो साडे वर्गी है। तो वो आके फिर बाद में मैंने छेड़ने लगे। फिर बाद में मैंने बोली मैं भी थोड़े वर्गी हूँ अच्छा। तो फिर बाद में एक हो गए 4-5 फिर तो नाल लगे दोनों नहीं वो नहीं लेके गए तो उन्होंने वो भी मेरी वर्गी सी अच्छा वो तो अपने मां प्यो दे नाल ही रहंदे सी। कोई एक्सेप्टेंस कर लेंदे कोई जबरदस्ती रह लेंदे कोई नहीं रह पांदे। उस टाइम विच दी गल करदी पई आज से 30-40 साल पहले दी गल है। तो फिर बाद में उन्होंने ले गए साडे नाल अपना उनके नाल अपना मिली जुली रही बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फिर उसके बाद मेरे अपने एक किन्नर मिले सी होते हाँ बस स्टॉप दे कोल है ना वो बैठी सी वो बॉम्बे तो आई सी एनी बड़ी बिंदी ला के हाँ संध्या गुरु दे नाम तो वो बैठी सी तो वो उस अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कुसरे ना एक कुसरा हैगा एक कुसरे दी बच्चा हैगा। तो वो 4 दिन नाल मैं भी आंदी सी मैंने वे के बुलाए तेरे नाम की बेटा मेरा नाम राजू है बड़ी सुंदर हो तुसी ता साडे नाल चलोगे? तो मैं बोली कितने माँ बम्बई मैं बोले हाँ मैं मान गई। तो और कोई रास्ता और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे कोल तो और कोई ऑप्शन नहीं था। कहते कि तो ऑप्शन तो बहुत कुछ होता है लाइफ वास्ते मैं कह रहा डॉक्टर बंदे से अगर मेरे अपने फ्यूचर नो अगर मैं बड़ी दूर तक मैं वेख दी कहीं मेरा फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा या मैं IAS ऑफिसर बन सकती सी या IPS बन सकती सी या वकील बन सकती सी या डॉक्टर बन सकती सी। फिर तो बहुत सारा मेरा सपना सी बहुत सारा सपना से मगर नहीं बन पाए। फिर बम्बई तो उसके बाद उन्होंने ले गए तो बम्बई तो ले गए। फिर उसके बाद वहाँ उन्होंने ऐसी जगह विच ले गए कामाटीपुरा फ्लैकलैंड रोड क्योंकि सुंदर सी नाम ले गए। फिर बाद में ले जाके फिर बाद में उन्होंने आज वहाँ जैसे मैं करविच में अनकंफर्टेबल समझी थी कपड़ा पहनने नो साड़ी पहनने नो या सूट पहनने नो जनानियां दे कपड़ा जेड़ा पहने। तो वहाँ जाने के बाद तो मैंने छोटे छोटे स्कर्ट मिला पहनने वास्ते
फिर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस मिला। तो बच्चे सी चाइल्डहुड सी तो अच्छी तरह मेकअप करदे सी, मैं अपना तो खड़े हो गए। फिर बाद में सोची वहाँ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਘਰਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਨਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਚੂਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡੇਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੈੱਡ ਪੈਨ ਦੇਣਾ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। तो मैं तो अपना पहले बचपन ਵਿੱਚ सब ਆਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ तो बैंडेज करना वो सब करना, क्योंकि ਅਸੀਂ बचपन ਵਿੱਚ भी मैं ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਟੀ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ वहाँ मैंने ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਸਾਲ ਕੱਟੀ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? हाँ जी 3 साल में। तो फिर उसके गुल मिल के नाल की है जो जेड़ा आत्मा हैगा वही होता। शरीर नॉट इम्पोर्टेंट, बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बायोलॉजिकल इज नॉट इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजिकल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब ये जो बोलेगा जेंडर इतने होंगे इतने थोड़ी होंगी है, ये जो कहेगा तो ये करेगा, तो ये जो नहीं कहेगा तो की करूँगा, वो तो सीधा कोमा भी चाहूँगा। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? तो उसके बाद ऐसा नहीं होता है, तो 3-4 साल उत्ते रही। फिर उसके बाद में मैं अपने आप उस काम ਨੂੰ रिजाइट करके, क्योंकि मोती नानी जिनके जो पैरा ਵਿੱਚ सब ठीक हो गए थे उन्होंने डेथ हो गए। उसके बाद में अपना भीख मांगने लगी बंबई दी एरिया ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? हाँ जी उस टाइम ਵਿੱਚ एक दुकान ਵਿੱਚ 25 पैसे देंदे सी, कोई 10 पैसे देंदे सी, कोई 5 पैसे भी देंदे सी। मैं नाउ 53 गोइंग नाउ तो अपना गुजारा हो जांदी सी। उसके बाद जो साडे संगत जेड़े सी वो तो बहुत पींदे सी, मैं भी उन्हें दे नाल करके शराब पीना, वो करना, उधर गिरना, इधर बहुत होंदे सी। फिर अपने आप जेड़ी अंतरात्मा जेड़ा है सी वो लाइव सी, जिंदा सी मेरे अंदर। तो उसके बाद फिर बाद में और कौन सी रास्ता है जीने वास्ते? एक तो ये भी हो गया, भीख मांगना भी हो गया, तो प्रोस्टिट्यूट भी हो गया। तो तीसरा रास्ता नजर आया, जितने बच्चा होंदा है, जितने शादी होंदी है, उत्ते आशीर्वाद लेंदे साडे पंजाब यानी। ਅੱਛਾ, पंजाब ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? कोई कहते से ਤੁਹਾਨੂੰ तो बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ। तो उत्ते भी बहुत सरदार जी आंदे से, बाबा जी कह के करदे सी। कोई 100 रुपए दे के चले जांदे सी, तो सब देंदे सी 25 पैसे, कोई 50 पैसे, कोई 10 रुपीज देंदे सी। कोई पंजाबी लोगों ने ज्यादा मैं बोली इन्हां दी बड़ी सोच अच्छेंगे, तो बहुत तेजी। फिर उसके बाद वहां से अपना निर्वाण हो गए मेरी। निर्वाण जेड़े बायोलॉजिकली जेड़े सी अनवांटेड सी वो तो उसके बाद मेरी जेड़े हैगी निर्वाण डॉक्टर थे नहीं, क्योंकि उस टाइम तो डॉक्टर कम सी। डॉक्टर ने दाइमा जेड़े होंदे निर्वाण कीता, दाइमा निर्वाण हुआ मेरी। मुर्गे वाली माता का फोटो रख के पूजा करके फिर मेरा निर्वाण करके फिर 40 डेज मेरा कंप्लीट हुआ। दूध दार छोड़े, फिर पूरा कल्चरली करके संध्या गुरु जो जेड़े लेके आए सी वही मैनू चंडीगढ़ लेके आई, ताकि उसकी एक बहन रहिंदी सी चंडीगढ़ विच सीमा उन्हां दे कोल लेके आए। तो इससे आने के बाद फिर मैनू पहले दिन ही जब निर्वाण होने के बाद तो बहुत चेंजेस आती हैं। आजकल तो सब हारमोन्स आ गए, हारमोन्स से ट्रीटमेंट लेंदे ने, वो लेंदे ने, पहले सब नहीं सी। तो साडे अंदर तो नेचुरली आए खूबसूरती जैसी अपने आप। जब मन चंगा हो तो सब कुछ चंगा ही है, सब कुछ चंगा है। अच्छा, कदे मैं इत्थे एक होर सवाल पुछया, कदे पेरेंट्स नाल मुड़ के संपर्क होया? मैं आऊंगी दे विच, अच्छा, ये स्टोरी विच है ना, मैं आऊंगी। तो उसके बाद फिर पहले दिन मैनू पंजाब तो मैं आई तो मोहाली ले गए मैनू वधाए विच। तो मैनू पंजाबी नहीं आती, इंग्लिश आती है या हिंदी भी तो टूटी फूटी आती सी। तो फिर अपना आ गई तो लोग आने तो उते साडे मत्था चूमना और पैर चूमना और इन्नी पैसा देंदे और नचना गाना। मैनू नचना गाना तो आंदी सी, मैं शर्मांदी सी। तो फिर बाद में मेरे चाचा गुरु ने मैनू गाली दे के एक बार नचाए, फिर उसके बाद मैं पीछे नहीं मुड़ के वेखी। तो बहुत जेड़े इतनी रिस्पैक्ट जेड़े हैगे, जेड़े इन्नी प्यार, तो पेट भर के रोटी देंदे ने, तन भर के कपड़े देंदे ने, और सब तो ज्यादा मन भर के प्यार करदे ने। तो असी रुके हुए ने, है ना। तो बहुत बहुत मैं अपने जजमाना नू, मेरे अपने पंजाबी मेरे मोहाली जजमाना नू मैं बहुत प्यार कर दिया। तो उसके बाद तुसी की पुछदे सी, मैं कि परिवार नाल पिछे संपर्क होया करे फिर? तो उसके बाद मैंने अपना 2002 विच जेड़े इधर में नीलम गुरु दे चेला हो गए मनी माजरे विच,
1995 1996 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, यहाँ लेके आ गए। तो नीलम गुरु ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲਾ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਹੰਤ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਿੰਨਰ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। तो उन्होंने मेरे गुरु ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲਾ ਕੀਤੇ। तो उसके बाद उन्होंने मोहाली ਵਿੱਚ ले आंदी सी, बहुत प्यार लग गया। तो उसके बाद मैं 2002 ਵਿੱਚ मेरे गुरु ने बेटा माँ बाप के पास जा। मैं डरती सी, और एक बार तो मेरे डैडी ने मेरे बाल पूरा काट दिए थे। तो मैं बोली दोबारा काट देंगे फिर ये कर देंगे। अब मैं क्या जवाब दूं, वो तो है नहीं है, उन्होंने जेड़ा पहचाने वो तो है नहीं है। तो फिर उसके बाद डर डर के मैं अपना 25,000 रुपए और एक तोले की चैन और एक टोपस और 50 साड़ी ले गई। फिर मेरी मां नू अपना मिलने वास्ते गई। तो मैं मैसूर विच में एक रूम लेके लॉजिंग विच रहती सी। अच्छा। तो उधर नू बुलाई मैं तो फिर बाद में उन्होंने आने के बाद मेरे राजू आए। तो आए तो मेरे भाई भी इसी उसके साथ, बड़े वाला भाई, छोटे वाले भाई तो नहीं। तो आके फिर बाद विच बस स्टॉप विच पूरे ढूंढे। तो मैं उधर ही खड़ी सी, मैरून कलर दी सूट पाके, बहुत सोना पाके सब खड़ी सी। वो मैनू वेख के आई, किन्नी सोहनी कुड़ी है और इन्ने लंबे लंबे बाल है, कोई शूटिंग होंदे पे होंगे। तो फिर बाद विच मैं अपना उन्होंने रूम विच बुला ली, उधर नहीं मिली ना, तब रूम आ गए। तो कुंडा खोली, तो फिर बाद में देखे है तेने, तो मैं वोते खड़ी थी तो मैं तो वो समझ गई मैनू मेरी माँ, मैं राजू की घरवाली हूँ। अच्छा। मैनू ही मेरे ही घरवाली समझ गई, अपने आप घरवाली समझ गई। तो बात की मैं कहा, उन्होंने चाय पानी दी, ड्राई फ्रूट दी, सब कुछ दी खाने वास्ते, सब कुछ, और चैन दी, सब कुछ दी, सब कुछ हो गए। बेटा मेरे बेटे ने तो बोला, मैंने बेटा, मैं बोली केड़े बेटा, राजू ने तो बोला, तो मैं कौन हूँ? तो पूछ रही तू तो उन्होंने घरवाली होगी, बड़ी सोहनी लाया भी आके। मैं बोली मैं ही राजू हूँ। तो फिर बाद में मैं अपना जो चाइल्डहुड दे मोमेंट सब बताने लगे, मैं अपने रिलेटिव्स दी नाम बताने लगे, एक एक गल में दसने लगे। तो मेरे माँ दे ब्लड प्रेशर लो हो गई, तो अपने आप नो अलग से उल्टी आने लगी, उसमें कैसे आने लगी। फिर वो दिन वो चले गए रो के, मेरे बेटे नु ला के दे इज्जत से। फिर नींद आई? नहीं नींद आई? कितो नींद आओगा, और मैं समझा, इन्होंने अभी भी नहीं समझी। हाँ, तो उसके बाद फिर बाद में उन्होंने चले गए। तो एक महीने बाद फिर दोबारा अपना कोई 2-4 लोगों ने ले जाके फिर समझाया। मैंने यही बोली, फिर उसके बाद मैंने मेरी माँ को दी। मैं बोली तेरे घर वाला ना वो समझा मैनू, ना तुसी समझे या मेरे भाई लोग समझे। मैं अगर कहूँगी तो कहूँगी किदे नाल कहूँगी, तुसी नहीं समझे। तो उसके बाद फिर बाद में मेरी माँ धीरे धीरे अपना प्यार करने लगी। मैंने अपना मेरे दोनों भाई जिन्होंने मुझे निकाल दिए, जो वो दोनों के दोनों इतनी ड्रग एडिक्ट हो गए। तो मैं दोनों नो 1 साल उसनो डालती हूँ मैं रिहेबिलिटेशन में, और दूसरे साल दूसरे नो डालती। 10-12 साल तो ये चलते रहा, और इन दोनों के बच्चे मैंने अडॉप्ट करके, एक बच्चा आज वेटरनरी सर्जन है, एक बच्चा हार्डवेयर इंजीनियर है, और एक बच्चा मेरा सवाल ये है कि वो सत्कार दिंदे ने हुण सत्कार वही तो राजी रखे तोड़े जेड़े बच्चों दे जेड़े पैसे जेड़े ले जाते ने, मैं अपने अच्छी चंगी जगह विच पाई, मैंने उन्होंने पढ़ाई लिखाए। तो उसके बाद फिर बाद विच मेरी माँ आज के दिन जेड़ा पुराना जेड़ा वो हैगा घर जेड़े सी साडे पुराने, मेरे पापा ने तो सब बेच बाच के बस इन सी बस घर सी, वो भी घर अपना मैंने बेच के उस विच और माड़ी जी पैसा पाके मैं जेड़े एजुकेटेड रहंदे, क्वालिफाइड लोग रहंदे ऑफिशियली एरिया विच मैंने अपना ये घर बना के दी थी। आज 75 लाख की घर हैगी। आज मेरी माँ कहती है तेरी वर्गा बच्चा हर घर विच पैदा हो। मैं बोली मेरे जैसा बच्चा नहीं हैगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किन्नर हो, सोच विचार एडजस्टमेंट ये सब होना चाहिए, और अपेक्षण रहम दिल होना चाहिए। मैं परिवार तो हाँ जी समाज चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं पूछना चाहना है भी एक 8 पढ़िया बच्चा छड़ जाता है, हाँ जी, हाँ जी, फिर वो फोटो जर्नलिस्ट बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये सफर की है। हाँ जी, हाँ जी, मैं 9th कंप्लीट की थी। तो उसके बाद फिर मेरे पापा ने एक बार मुझे बम्बई तो ले जाके फिर बाद में 10th विच बैठाए मैनू ओपन बोर्ड विच बैठाए। तो उस विच मैं फेल हो गया। जब मैं एग्जाम विच बैठी सी उस टाइम में तो मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन है ना, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही सी। मेरे पूरे के पूरे जितने जो मेरा ध्यान है कि आए मेरा लिपस्टिक कोई चुरा ना ले,
मैं बम्बई तो फिर मेरे पापा ने ले गए से ढूंढ डांट के ले जाके मेरे सर मुड़ के अपना एग्जाम में बैठे थे। तो 9th कंप्लीट करके आई मैं, तो 9th पूरा कर चुकी मैं। एक क्लास में मैं फेल नहीं हुई और स्कूल विच नंबर 1 रहंदी सी। नहीं फिर फोटो जर्नलिस्ट किवें बने आप? और उसके बाद मैं उसके बाद फिर 2007 ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ऐदे बदाई ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ मोहाली ਵਿੱਚ। तो बीबी ने कही एक दिन, तो कोई एक बीबी ने, बहुत सारे लोग तो कहते हैं इन्नी आटे खट्टे ने, इन्नी लंबे चौड़े ने, जाके काम क्यों नहीं कर दो, तुम जॉब क्यों नहीं कर दो? मैं कही सानू जॉब मिल रहा है? हाँ मम्मा मेरी गल सुनो, अगर जॉब मिलना हो तो तुझे अपने घर विच ही दे दो मैनू जॉब। मैं बर्तन मांज के देवांगी, झाड़ू पोछा लावांगी, हैं, और मैं अपना खाना भी पका दूंगी, मैं सब कुछ काम करेंगे, थोड़े घर विच ही दे दो। तो कह रहे तो अपना पैसा ले, फट तो अपने बधाई ले ले, तो अपना चुप करके ले। तो इसके बाद मैंने सोची, तो कोई जब मैंने जवाब देते कि तू अपनी कोई अच्छे एडवोकेट ਨੂੰ मिलना। तो मैंने गई, तो उसके बाद फिर बाद में एडवोकेट ने बहुत अच्छी तरह मैंने काउंसलिंग किते। तो उन्होंने बोले हाँ होंदा है, फंडामेंटल राइट्स तो सबके होंदा है, तुसी अपना रिजर्वेशन के लिए पिटिशन पा दो। तो तैयार करी मैंने, रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स। तो पाते ही फिर बाद में बहुत बड़े बड़े अक्षर भी आ गए, किन्नरों ने मांगा नौकरियों में आरक्षण। उसके बाद यही जो कम्युनिटी हैं, तो मेरी दादी कम्युनिटी की हेड सी, जैसे अभी जो ये हेड है तो कोई, तो उन्होंने फोन कर करके तुम्हारी चेला काजल मंगलमुखी आ सब नौकरी मांगते फिर। तो ऐदा ही एक बार अहमदगढ़ मंडी विच प्रोग्राम होंदी सी, आज दे हो गया वही 2007-8 विच होंदी सी। उस टाइम विच अपना मैनू बुला के तूने किसनू पूछ के तूने नौकरी पाई? मैं बोली किसनू क्या पूछना है? मैं बोली सही गल है, साडे वास्ते नहीं, आजकल MA MCom BA BCom पढ़े ने, नहीं पढ़े लिखे ने, वो नो वैकेंसी उन्होंने वास्ते, साडे वास्ते केड़ा नौकरी मिलूगा? ऐसे तो लैट्रिन धोने वास्ते चले जाएंगे, आज तो उत्ते चले जाएंगे, वो काम कर लेंगे। तो मेरी गल सुनो, ऐते ना साडे जो जेड़े मैनू छेड़दे सी, मैं बोली ये साडे वास्ते नहीं है नौकरी, असि तो कल्चर तो जुड़े ने, तुसी जबरदस्ती दे आ गए ना साडे कम्युनिटी विच, ये तुहाडे वास्ते हैगी, तुसी कल्चर नु तुसी बिजनेस बना रखे हो, तुहाडे वास्ते, जेड़े छेड़ने वाले छेड़दे ने। तो मैंने ये जवाब दी। उसके बाद फिर अपना होंदे मैनू पहले जो पंजाब दे जो यूनिवर्सिटी विच जेड़े उन कंप्लीट किया है PhD जिन्होंने ह्यूमन राइट्स विच, धनंजय चौहान बहुत ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, वो चेला मिले सी मैनू। तो उसके बाद में उसके नाल मिल के फिर असी प्राइड वॉक करवाए असी, और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट वास्ते अवेयरनेस काम करे असी, तां सेंसिटाइज किते, सेमिनार किते, बहुत सारे यूनिवर्सिटी विच कॉलेजेस विच जाके सेमिनार करदे सी, ताकि कोई ट्रांसजेंडर बच्चा कोई आएंगे तो उसने तुसी डिफरेंट ना समझो, वो नॉर्मल समझो, जैसे तुसी हो ऐदा इक्वल समझो। इक्वल बहुत समानता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अपना थोड़े केस दे उत्ते फैसला होया है जाके? हाँ जी, ताकि नॉर्थ इंडिया तो मैंने अपना पिटिशन में फर्स्ट पिटिशनर हूँ, तो कोई साउथ इंडिया तो डाले, कोई महाराष्ट्र तो डाले, कोई, तो ये सब मिलके फिर नालसा जजमेंट बना, नालसा जजमेंट जो ने जब इन्होंने दिया, तो उसके बाद 2014 में हमें अदर कैटेगरी। फिर मेरा सवाल उत्थे ही खड़ा, फिर कैमरा करूं हाथ च आया, तो मेरी उसके बाद फिर मुझे लगता है कि 2016 की गल है, राइट टू इलेक्शन आया, राइट टू एजुकेशन तो उस टाइम में ही आया सी, राइट टू इलेक्शन भी मिला। तो उसके बाद फिर बाद में मैं किन्नर नू अपनी पहचान दे नाल, क्योंकि किन्नर जेड़े हैंगे पहले अगर कोई इलेक्शन विच खड़े होंदा सी तो उसका सब कुछ, उसका सिर्फ चेहरा उसका एक पहचान था, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट जेड़े हैगे आधार कार्ड दे जेड़े आइडेंटिटी कार्ड जेड़े होंदे, जब मेल या फीमेल बोल के लड़दे सी कुसरे, अपने ट्रांसजेंडर बन के नहीं लड़दे सी, तो ताकि उसके विच भी ऐसी पिटिशन पाए। तो उसके बाद फिर बाद में असेंबली इलेक्शन तो अंबाला, तो मैंने पहले किन्नर में अपनी पहचान दी नाल लतिका रंधावा, वो भी पंजाब दी बच्चा है, मैं उसनु, क्योंकि मैं चंडीगढ़ दी सी, वो तो हरियाणा में इलेक्शन होंदी सी, तो सब पूरा मैंने अपना पूरा कंप्लीट करके, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन फाइल फिल करना भी कितनी टफ था हमारे लिए, तो वो कहते सी कि लतिका कैदा बन गए, लतिका, तो उधर माँ बाप तो अपनाए नहीं, और देखो कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं सी,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ लखविंदर सिंह उर्फ लतिका। तो जब ये सब राइट्स देने के बावजूद भी बड़े बड़े ऑफिसर तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते सी। मैं बोली तू पढ़े लिखे जो एजुकेटेड है क्वालिफाइड है तुसी सर्च कर सकते हो ट्रांसजेंडर राइट्स की मिल रहे हैं आजकल की होया है। अगर कोई ट्रांसजेंडर दे राइट्स विच अगर कोई बोलते हैं सब बोलते बड़े बड़े बिल बोलते हैं पार्लियामेंट में जाके बहुत बड़े बड़े फाइल खुल देने हाँ इन्होंने वो मिलूगा इन्होंने ये मिलूगा इन्होंने वो राइट्स मिलूगा इन्होंने मगर जिन्ना होना चाहिए था उन्ना नहीं मिला है। मलाल है आज भी वही मलाल है। असि यही कहना चाहते कि एक दूसरा नहीं ये फिर कहने वास्ते ही कैमरा चुकया वही तो उससे बाद में मैं बहुत कुछ काम किए हमने सब कुछ करने के बाद भी फिर भी वही की वही है। तो उसके बाद मैंने अपना सोची जो जेड़ा सोशल मीडिया हैगा वो इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया के जरिए मैंने अपना आगे में INC मीडिया एसोसिएट्स तो जुड़ी मैं तो कितने साल हो गए ने ये मैंने हो गया 2018 में जुड़ी सी मैं तो ये एक पेशे वजों अपनाया या लड़ाई वास्ते पैशन की हैगा पैशन तो मेरा राज्य रखे मेरे जजमान तो बड़े सोने मैनू बधाई देंदे ने बहुत अच्छे नचदे गांदे सब कुछ करदे। एक मिनट दोबारा सवाल दोबारा होगा हां दोबारा सवाल है ये पेशे वजों चुनिया हां जी या लड़ाई वास्ते? ये लड़ाई वास्ते फाइट फॉर एवरीवन फर्स्ट फाइट फॉर आवर कम्युनिटी। मेरा सवाल एक और पे है पीछे हां जी कि फादर नाल भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ मुलाकात हुई करे? नहीं हाँ जब मैं गई सी ना तो उसके बाद मेरे माँ ने पूछी मैंने जब मेरी माँ ने कही थी तुम्हारे पापा तो 3 साल पहले उन्होंने डेथ हो गई। अच्छा। तो मैं अपने मेरे पापा जिद्दे भी सी मेरी मम्मी जिद्दे से प्यार भी कर दे सी तो बचपन में मैं पूछना चाहती मैं करोड़ों अरबों रुपए में दूंगी तो ये समाज में मेरे बाप ने लिया के खड़े मेरे सामने खड़े कर देंगे भगवान या खड़े कर देंगे बताओ। तो मैं और कौन सी जन्म विच में ढूंढते हुए जावा मेरे पापा नु वेखना है। हाँ तो उसके बाद फिर जब अपना जो हैगी ये पहले तो असि अवेयरनेस कर दे सी सेमिनार कर दे सी हर इस विच वो सब अपना सोशल मीडिया विच अपना अपलोड करने लगी। तो उसके बाद फिर बाद विच अपना हमारा खुद का INC मीडिया विच में जुड़ गई। उसके बाद मैं सोची कि ये जड़े हैंगे ये मंगलमुखी से किन्नर भी हैं किन्नर भी कहते ने महामंडलेश्वर भी हैं ये मंगलमुखी जड़े जो नेम हैगी ये युग युग से जुड़ते आ रहे हैं। जब तोड़े करा विच जड़े कोई खुशखबरी होंदा है मंगल कामना होंदा है ना मंगल कार्य होंदी है तो वहां आंदी है मंगलमुखी मंगल कामना कर दिए मतलब प्रेयर कर दिए प्रार्थना कर दिए दो दुआ दे के ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਮ ਐਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ मैं कहती देख लो एक गल हैगी मैं एग्जांपल में उदाहरण बताऊंगी पुरुष विच भी राम जैसे सोच वाले भी होंगे रावण जैसे सोच वाले भी होंगे स्त्री विच भी सूर्पनखा जैसे सोच वाले भी होंगे सीता मैया जैसे भी सोच वाले भी होंगे। अगर सपनों एक ही तकड़ी विच थोड़ी तोलोगे जो सड्डे कम्युनिटी विच भी कुछ लोग ऐदा ही हैं जबरदस्ती दी मांगते हैं जिन्होंने जो बिजनेस समझते बिकॉज कुछ मैया आज भी हैं कुछ डेरेदार जड़े आज भी है अपने जिजमाना नु अपने बच्चे वाले नु वो कल वो नहीं लेंदे पे उन्होंने दाद गुरु परदाद गुरु सरदाद गुरु जेड़े पीढ़ी दर पीढ़ी मांगते हुए आए और तोड़े वे पीढ़ी दर पीढ़ी जेड़े देख के ना जेड़े तोड़े डेरे दे जे होंदे वो कदी नहीं मांग सकते जेड़े डेरे दे कुसरे होंदे। ये तो आजकल दी न्यू जनरेशन है बस ऐदा ही बस जेड़ा पैसे का जो ये है वो करते जिन्हों के 2100-3100 भी देने की कैपेसिटी नहीं उन्होंने घर 21,000-31,000 रुपए मांगने की गलत गल है। देने वाले तो 21,000 रुपए भी देवे सानू तो कत्ती भी देवे नच लो गाओ मेहनत करो और दिल तो दुआ देख के आओ अंतर। एक सवाल एक होर तुहाडे कोल पुछना बनदा है अजकल ये भी चर्चावां चलदियां भी कुछ लोग जेड़े नकली जेड़े किन्नर बन के घूमदे ने। हां देखिए ये गल सही अगर नकली वाकई में सही गल है घूम रहे हैं तो नकली कुसरे अगर आना इस कम्युनिटी विच और बढ़ावा देना ये साडे कम्युनिटी दा देन नहीं हैगा। ये देन अगर असी कहीं भी जानते ने कई ताने विच या कई ऑफिस विच कहीं जानते कई सुनवाई नहीं होंदे और जो पैसा है पैसे नु आगे नु कर देंदे
तो उन्होंने आगे बढ़ा देंगे, तो उन्होंने ही आगे बढ़ा रखे हैं। ਅਸੀਂ कुछ ਚਾਹੁੰਦੇ कि ਤੁਸੀਂ वे करो, ये सरकार ਦਾ काम हैगा, ਸਾਡੇ तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और जितनी जो पनिशमेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो डिस्क्रिमिनेशन किया है उसके अकॉर्डिंग, जो कि किन्नर हो या ट्रांसजेंडर हो उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। वो ही रहम करने का ये नहीं हैगा। तो सोच विचार पहले तो आपकी कम्युनिटी सोचना चाहिए कि सोच विचार अपना बदलाव लाना चाहिए। असि कुछ चाहते कि इसको बिजनेस की मोड़ पे ना ले जाए, इसको कल्चर की कल्चर ही रहे हमारे। और जेडे आजकल जेडे ट्रैफिक में भी मांग देने और कभी वो नजर आते हुए भी देखते, वो तो साडा असि तो बहुत लगाम लगाने सोचे। वो कहते वो बच्चे अलग रहते ने, वो डेरे विच नहीं रहते। डेरे विच जेड़ा चेला नाती बन के गुरुआं दे सेवा करना पऊगा, गुरुआं दे सुख दुख विच भागी होना पऊगा, फिर ऐसा कम्युनिटी विच आना पऊगा। ऐसा कोई कुछ गलती करेगा तो कम्युनिटी विच लगाम लगांदे हैं। एक लास्ट सवाल। हाँ जी, हाँ जी। काजल, लास्ट सवाल मेरा ये है, ਜਿਹੜਾ सवाल मैं नहीं पूछा हाँ जी, हाँ जी, पर तुसी मेरे दर्शकों को दसना चाहते हो, वो की है? मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत चंगा लग गया। मैं सर दे नाल मैं अपना जेड़ा जो भी शेयर कीती, ये सब ट्रूथ हैगा। तो अपकमिंग फ्यूचर विच साडे वर्गे कोई भी बच्चा होंदा है, साडे वर्गा तो पता ही नहीं लगता 13-14 साल तक, चाहे मुंडा हो, चाहे कुड़ी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी जब तक 13-14 साल मतलब मैच्योर नहीं होएंगे, टीनेज एज विच नहीं जाएंगे, यौवनावस्था विच नहीं जाएंगे, जब तक कोई कंफर्म जेंडर हो ही नहीं सकता है ना। ताकि इसी वास्ते अगर कोई बच्चा, कोई इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है तो घर विच रब करे ना हो, अगर हो जाता तो तुसी ऐदा बच्चा जेड़े ऑर्गन्स मतलब जेड़े ऑर्गन्स विच या मुंडे दा भी बना हुआ हो या कुड़ी दा भी मतलब वजाइना या पीनस भी बना हुआ हो, ऐदा बच्चियां नू ना दिया करो, किसी नू भी अपनी कोल रखो। तो कोल रखो, तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाओ लिखाओ, फ्यूचर सेफ दो, जिदा बेटे और बेटी नू जिदा फ्यूचर सेफ दे दो इदा दो, तो वो जब बड़ा होके तोड़ा ही बुढ़ापे दा लाठी बन सकता है। अगर तोड़े नाल ही रहूगा, तोड़े समाज विच रहूगा वो बच्चा, और तोड़े बच्चों दे नाल ही वो खेडूगा, सब कुछ करूगा, तो वो नॉर्मली लगेगा, कोई डिफरेंट नहीं लगूगा। तो दुनिया विच आके, इस कम्युनिटी विच आके सानू अपने आप को डिफरेंट बनाना पैंदा है। तो उसके बाद एक्सेप्टेंस, एजुकेशन, इक्वालिटी, मेन स्ट्रीम्स, मतलब मेन स्ट्रीम जो है असी सब मिलके कंधे पे कंधे के चलना पड़ेगा। जिदा कोई भी तोड़े कंपनी विच कोई जॉब करने आंदा है कोई ट्रांसजेंडर, कोई ऑफिस विच आंदा है कोई ट्रांसजेंडर, कहीं भी जॉब करने या काम करने वास्ते आए हो, तो तुसी उन्हां दे तरफ तुसी डिफरेंट है बोल के कभी देखना नहीं, इक्वल समझो, ये भी सही समान है बोल के ये समझो। तो उहदे नाल नाल बस अपना यही है कि हम सबको मिलके भारत दे नाल मिलके कंधे पे कंधे करके चलना जरूरी हैगा। असी शरीर तो किन्नर है, सोच विचार तो नहीं किन्नर है। बस मैं अपनी सब जजमानां नूं बड़े दिल तो दुआ करदी हूँ, और सब बच्चों नूं, जेड़े बच्चों नूं, तुहाडे बच्चों नूं जेड़े मैं दुआ करके गई हाँ, मैंने हर पल हर मिनट जेड़े हर मंगलमुखी यही दुआ कर दी है कि उन्हां दे विच अनुशासन, समर्पण, निश्चित समय, दृढ़ निश्चय, दिशा, श्रद्धा और सबर, मतलब डिसिप्लिन और डेडिकेशन एंड डेडलाइन एंड डिटर्मिनेशन एंड डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। जब भी वो इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, टैलेंटेड होंगे, उनके अंदर अफेक्शन होगा और सब कुछ होगा उनके अंदर। बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ हाँ जी, हाँ जी, आवाज आप चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत धन्यवाद। ये बहुत सिर्फ बहुत मेरे अकेले की स्टोरी नहीं है, पूरे समाज की हमारी स्टोरी हैगी। तो बिकॉज वी आर ऑल भारतीय, मैं अपने आप को भारतीय समझने वास्ते मैं बहुत ये कर दिया, और मैं अगले जन्म जड़ा हैगा मेरा पंजाब विच ही होगा। Really I have salute from everyone Punjabi peoples, the sing is king, this is truth। ये सब जेड़े हैगे असी रानी महारानी बन के जेड़े फिरदे ने, ये तो साडे पंजाबी वर पंजाबी आंदे जेड़ा देर ने राजे रखे, बहुत कुछ हैगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।